वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, कल मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें फ़्रांस से एक शख्स लैंड हुआ पाकिस्तान के अंदर और लोगों का काफ़ी जम कफ़ीर था जो उसे लेने के लिए गए हुए थे। 19 साल बाद वो वापस आया और लोग काफ़ी तादाद में रिश्तेदार भी और हमसाए में भी और दीगर लोग भी उसे रिसीव करने के लिए गए हुए थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा फूलों की पत्तियां थीं और बहुत ज़्यादा हार थे और हार इस कदर थे कि उसका गला फूलों के हारों से लद गया। तो मैंने सोचा कि ये आदमी क्या है, ये क्या कोई बाहर से कोई चीज़ अवार्ड जीत कर आ रहा है, ये क्या है। तो फिर तहकीक करने में पता चला कि वो शख्स एक ऐसा शख्स है जो कि जब 19 साल पहले यहाँ से गया फ़्रांस, तो वहाँ पे सेटल होने के फ़ौरन बाद ही उसने साल डेढ़ साल के अंदर अंदर ही अपने करीबी रिश्तेदारों को, कज़नों को और हमसाए के अंदर लोगों को बुलाना शुरू किया और वहाँ पे लोगों को सेटल करना शुरू किया। और फिर उसने सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोगों को सेटल किया और उन्हें अच्छे रोज़गार मुहैया किए। तो वो जो सब लोग थे वो बड़े खुश थे उसके आने पे, क्योंकि वो ख़ुद भी सेटल होकर आ रहा था और उनके अज़ीज़ व अक़ारब को भी सेट करके, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को भी सेट करके आ रहा था। तो सब लोग बड़े खुश थे। तो उसका इस तरह से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी सोच है, ऐसी सोच होनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ होता क्या है कि यहाँ से अगर कोई एरिया के अंदर से कोई बंदा बाहर चला जाता है, चाहे वो सऊदी अरब चला जाए, दुबई चला जाए, कतर, कुवैत या अमेरिका चला जाए, तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो सिर्फ़ खुद ही वहाँ पे रहता है और वो जितना कुछ कमाता है उसकी ये कोशिश होती है कि जब वो यहाँ पे आए 2 साल या 3 साल बाद, तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएं और कोई 50,000 या लाख रुपया उससे लेने के लिए आ जाए और उससे बड़ी तस्कीन होती है। वे उससे कर्ज़ा लेने के लिए लोग आ गए हैं, तो वो फिर हील उचत करके थोड़ी देर फिर किसी को देता है और फिर वो वापसी का भी तकाज़ा करता रहता है अक्सर। तो उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे इर्द गिर्द लोग इस तरह से जमा होते रहें, जबकि लोग उससे फिर मोहब्बत नहीं करते, बल्कि लोग उससे सिर्फ़ मतलब तक ही लोग उसके पास आते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि जब भी ये इस तरह के जो मतलबी लोग हैं, ख़ुद भी मतलबी हैं, फिर इनके इर्द गिर्द भी लोग मतलबी आ जाते हैं, तो ये लोग जब भी बाहर से आते हैं तो कोई एक या दो फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी दूसरा या तीसरा शख्स इनको रिसीव करने के लिए नहीं जाता। ना कोई हमसाए में, ना रिश्तेदारों में, ना अड़ोस पड़ोस में, ना कोई करीब का या दूर का। तो इस हवाले से कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी बाहर ममालिक के अंदर जाएँ, क्योंकि जैसे आप बाहर जाते हैं साल डेढ़ साल में आपके वहाँ पे ताल्लुकात बन जाते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे स्कोप है, कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो जैसे हमारा गरीब मुल्क है, तो आप जाएँ तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से बुलवा के वहाँ पे सेटल करें और अच्छा, ताकि वो भी अच्छा खाना खा सकें, उनके बच्चे भी अच्छा खाना खा सकें, उनके बच्चे भी अच्छे घरों में रह सकें, उनके बच्चे भी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। लेकिन काफ़ी लोगों को देखने में आया है कि वो खुद जाते हैं लेकिन किसी को भी साथ ले जाने के लिए एग्री नहीं होते, किसी को भी साथ ले जाने के लिए सेटल करने के लिए राज़ी नहीं होते। काफ़ी लोगों को मैं इस तरह जानता हूँ जो कि 20-20, 30-30 साल से बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी बंदे को साथ ले जाना गवारा नहीं किया, ना ही उन्होंने बाहर के किसी बंदे को बुलाया है, बल्कि उन्होंने अपने घर के अफराद, जैसे उनके भाइयों के बच्चे या कज़नों के बच्चे या मामा ताए में किसी को भी उन्होंने बाहर सेटल नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक नाकामी होती है इंसान की। चाहे इंसान खुद अरबपति भी बन जाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग अगर गरीब रह गए, अगर उसके इर्द गिर्द के लोग अगर अच्छा नहीं खा पाए या बाहर उसने सेटल नहीं कराया, तो मैं समझता हूँ ये इसके अंदर वो भी खुद भी इस चीज़ के अंदर कसूरवार है और मैं समझता हूँ कि उसका ज़हन मलामत करता रहेगा। तो ये जो बंदा बाहर से आया है फ़ारूक नामी, इसने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और लोगों ने इसे ऐसे रिसीव किया है जैसे बाहर से कोई गोल्ड मेडल या पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आ रहा हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों ने रिसीव किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उसने नेकी की है, लोगों को बाहर सेटल करके, लोगों को रोज़गार दिला के और लोगों के घरों में खुशियाँ ला के। तो इस तरह से दीगर लोग जो भी हैं उन्हें भी इस तरह से चाहिए कि वो भी लोगों के घरों के अंदर खुशियाँ लाएँ। जब भी आप बाहर सेटल हो जाए तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस के हवाले से या जॉब्स के हवाले से जो भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे निकले, तो कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को, हमसायों में, अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन सबको आप बुलाएं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो ये कामयाबी है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी और लोग आपको दुआएं भी देंगे और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी।